नमस्कार। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार है। जैसा कि आप लोग मेरे नेम से तो नोन होंगे, लेकिन फिर भी जो न्यू कमर्स बच्चे हैं, एक बार मैं अपना इंट्रो उनको बताना चाहूँगा। मैं रवि सिंह संदेश एकेडमी का फाउंडर हूँ और रीजनिंग मैं विगत 20 वर्षों से लगातार संदेश एकेडमी 2011 से सिचुएटेड है और लगातार इसका मैं फाउंडर भी हूँ और लगातार मैं 20 वर्षों से रीजनिंग पढ़ाता आ रहा हूँ। और रीजनिंग अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जैसा कि मैं शेयर करता हूँ। और आजकल बहुत सारे बच्चे क्लास में शाम को 5 बजे 5:15 बजे मैं क्लास लेता हूँ रेगुलर। उन बच्चों के लिए जो बच्चे दूर दराज क्षेत्र में जो शहर में नहीं आ सकते हैं, कोचिंग की फीस पेड नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट जो है अवेलेबल रहता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूं और नए नए कॉन्सेप्ट उनको देता रहता हूं, जिससे कि उनको हेल्प होता रहे प्रिपरेशन करने में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आजकल बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहा था कि सर कुछ तैयारी करते करते बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन में चले जा रहे हैं उनके लिए कुछ बोलें। तो मैं बस इतना कहूँगा कि देखो, गॉड ने हमें इंसान को बनाया और क्या मैकेनिज्म है कि सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। अगर आप बात करोगे ना तो सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है, किसी का मैच नहीं करेगा, है ना। तो उसी तरह से जान लो कि हर बच्चे में एक काबिलियत होती है, सबकी अलग अलग काबिलियत होती है ना। हमें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। और आर्ग्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स हम लोग गलत काट देते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, राइट। तो हमें किसी के जैसा बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे अंदर अपनी काबिलियत है, हम अपनी काबिलियत से महान बन सकते हैं। और हर बच्चे के अंदर एक स्पेसिफिक काबिलियत होती है, एक विशेष काबिलियत होती है। और हर बच्चा के अंदर एक गुण होता है, अवगुण भी होता है, लेकिन वो अपने गुण के आधार पर अपने फ्यूचर का निर्माण स्वयं कर सकता है। जैसा कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग होती है, लाइफ कभी स्मूथली रन नहीं करती है। आपको मैं बता दूं कि हम पढ़ाई तभी अच्छे तरह से कर सकते हैं जब हमारा मन प्रसन्न हो, हमारा दिमाग स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो। तो इसके लिए क्या है कि चिंता जो होती है ना, एक तो डायरेक्टली होती है, जो कि मान लीजिए हम किसी आदि व्याधि से परेशान हैं तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन एक चिंता वो होती है जो इनडायरेक्ट होती है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे फैमिली में प्रॉब्लम है, तो हमारे दिमाग में तो हमारी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, तो भी हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग होती है। कुछ ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो अब जाकर के कंपटीशन के जब दौर पे आते हैं, लेवल पे आते हैं, तो मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, पिता ने किस तरह से पैसे अरेंज करके उनको भेजा है, उनका दिमाग तो वहाँ लगा रहता है कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, हमारे पिताजी ने पैसे किस तरह इकट्ठा किए होंगे, किस तरह से वो मैनेज कर रहे होंगे, हमारे माताजी कैसे होंगी। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स कुछ बच्चों की होती है। कुछ बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन वांछित उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, बस मैं इतना कहूंगा कि समस्याएं चाहे जो भी हों, लेकिन आप मेहनत करना ना छोड़ें, आप जिद्दी बनो। क्या बनो? जिद्दी। बस मेरा आपको ये मैसेज है कि जिद्दी बनो। कैसे? आपको मैं बताऊं, अब्राहम लिंकन का भी नाम सुना होगा। बहुत बार फेलियर हुए उन्होंने, 10 बार उन्होंने चुनाव हारे होंगे। 59 साल की उम्र में जाकर के अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बने। आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा, उनकी पत्नी जो है पहाड़ से गिरकर मर गई थी। उन्होंने 57 किलोमीटर का
सिर्फ छेनी और हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट डाला। आपको याद होगा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में लोग ट्रेन से उतार दिया था, तो उन्होंने कहा था आज तुम हमें ट्रेन से उतार रहे हो, कल मैं तुम्हें अपने देश से निकाल फेंकूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये पर्सनालिटी, बहुत सारे ऐसे लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कभी फेलियर को नहीं माना, है ना। अगर आप फेल होते हो ना, अगर आप फेलियर हैं, लूजर हैं, तो ये अभी गुंजाइश है कि आप सफल हो सकते हैं। अभी गुंजाइश बची है कि आप सफल हो सकते हैं। जरूरत है आपको जिद की। हम हार नहीं मानेंगे। हम चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, हम उसके साथ लड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। और देखना, यही जिद तुम्हें एक दिन वो सक्सेस दिलाएगी। यही जिद तुम्हें एक दिन सक्सेस दिलाएगी। और मैं बता दूं कि फियर ऑफ फेल्योर को अपने मन से पहले निकाल फेंको। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन का मतलब क्या है? जब कोई एस्पिरेंट आईएएस एग्जाम में सिलेक्ट होता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप समाज में क्या करना चाहेंगे, आपकी प्रायोरिटीज क्या होगी। तो कोई कहता है कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, कोई कहता है हम क्राइम को खत्म करेंगे, है ना, कोई कहता है करप्शन को खत्म करेंगे। क्या सिर्फ यही नीड है? हमारे एजुकेशन की नीड क्या यही है? क्या ये कार्रवाइयां जो हैं, क्या इससे रियली हमारा सोसाइटी बदल जाएगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी को अगर आप बदलना चाहते हो तो हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनकी पहले सोच को बदलना होगा। उनकी सोच को बदलना होगा, है ना। हमारे एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम जॉब को गेनर बने, जॉब को पा जाएं और सेटल हो जाएं। क्या हमारा उद्देश्य वहीं खत्म हो जाता है? क्या हमारा इतना ही उद्देश्य है एजुकेशन का कि हमें पैसा चाहिए, पावर चाहिए? पावर की बात करोगे तो चुनाव लड़ करके लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनसे ज्यादा पावर किसके पास है ना। पैसे की बात करोगे तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे ज्यादा पैसा किसके पास है? तो फिर हम क्यों एजुकेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ पैसा और पावर ही नहीं है। एजुकेशन का उद्देश्य है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को इस प्रकार से शिक्षित करें कि उनकी सोच को प्रभावित करें, उनकी सोच को प्रभावित करें, ठीक है, उनकी सोच को बदलें। उनके मन से पहले तो इस चीज को हटा दें जो कि गार्जियन उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाए रहते हैं कि तुमको एग्जाम में सफल होना है, एग्जाम में सफल होना है। तो पहले तो उस प्रेशर को खत्म करिए। फियर ऑफ फेल्योर उनके मन से निकाल दीजिए कि आपकी एजुकेशन का उद्देश्य ओनली केवल आपको जो है, केवल आपको जॉब पाना है, केवल आपको पैसा कमाना है। मात्र यही एक एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। एजुकेशन का उद्देश्य है आपके अंदर इंसानियत, सबसे पहले लाना है इंसानियत को। और जब हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता चलेगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट जॉब नहीं है, इंपॉर्टेंट इंसानियत है। हमें लोगों के साथ तहजीब से पेश आना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो जब इस सोच के साथ हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जब इस उम्र के सारे बच्चे जब इस सोच के साथ डेवलप होंगे और जब वो 18-20 साल के जब होंगे तो देखना आते आते एक 20 साल बाद ये सोसाइटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो 20 साल बाद ये सोसाइटी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, भगवान ने अगर आपका फिंगरप्रिंट अलग बनाया है तो याद रखो कि आपके अंदर एक काबिलियत भी अलग दिया है। आप अपनी काबिलियत को पहचानो। किसी के जैसा बनना नहीं है, किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करना है, हमें अपने जैसा बनना है। हम अपनी काबिलियत को पहचानेंगे और उस काबिलियत के दम पे हम जो भी हमारे अंदर प्रतिभा है उससे जो है पूरे सोसाइटी को हम रोशन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।
ओके, थैंक यू सो मच।